वीर सुरेंद्र साय, विद्रोह की ज्वाला। 1809 में संबलपुर के राजमहल में एक वीर बालक का जन्म हुआ। दरबारी खुशी से झूम उठे। ये बालक आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारने वाला योद्धा बना। वीर सुरेंद्र साय। बचपन से ही सुरेंद्र घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण हो गए। उनकी आंखों में हमेशा अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ गुस्सा और आज़ादी की आग झलकती थी। दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर संबलपुर को अपने कब्जे में करने की चालें चल रहे थे। नक्शे पर योजना बनाई जा रही थी। संबलपुर किसी भी कीमत पर हमारा होगा। अत्याचार इतना बढ़ गया था कि गरीब किसान और आदिवासी रोज-रोज करों से परेशान हो चुके थे। भूख, गरीबी और शोषण ने जनता के दिल में विद्रोह की चिंगारी जला दी। सुरेंद्र साय ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, अब और अन्याय नहीं सहेंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना होगा। और विद्रोह का बिगुल बज उठा। घने जंगल में गांव वालों और अंग्रेजी सैनिकों का पहला टकराव हुआ। तलवारों और बंदूकों की टकराहट से धरती गूंज उठी। सुरेंद्र साय ने छापामार युद्ध का तरीका अपनाया। जंगल और पहाड़ उनकी ढाल बने। वे अचानक हमला कर अंग्रेजों को हिलाकर रख देते। अंग्रेज बौखलाए। उन्होंने तोपें और बड़ी सेना भेज दी ताकि सुरेंद्र को हराया जा सके। युद्ध के दौरान सुरेंद्र का प्रिय साथी घासी वीरगति को प्राप्त हुआ। मरते समय उसने कहा, भैया लड़ाई मत रोकना। गांव की महिलाएं और बच्चे भी खाना, पानी और हथियार पहुंचाकर क्रांति में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने ब्रिटिश समर्थक महल पर धावा बोला। आग और तलवारों की चमक से महल गूंज उठा। लेकिन महारानी मोहिनी देवी ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। इस विश्वासघात ने विद्रोह को गहरा आघात पहुंचाया। धोखे से अंग्रेजों ने वीर सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया, पर उनकी आंखों में हार का कोई डर नहीं था। उन्हें नागपुर और आसाम की दूर दराज जेलों में कैद कर दिया गया, पर वहां भी वे अडिग रहे। गांव वालों ने सुरेंद्र की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। जनता के दबाव में अंग्रेजों को सुरेंद्र साय को रिहा करना पड़ा। जेल के दरवाजे खुले और जनता ने उनका स्वागत किया। रिहाई के बाद उन्होंने दोबारा हथियार उठाए और अंग्रेजों को ललकार दिया। इस बार अंग्रेज भारी सेना लेकर आए। सुरेंद्र और उनके योद्धाओं ने अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी। लंबे संघर्ष के बाद सुरेंद्र को फिर से कैद कर लिया गया, पर उनके हौसले अब भी ऊंचे थे। बुजुर्ग हो चुके सुरेंद्र साय जेल की अंधेरी कोठरी में पीड़ा सहते रहे। 28 फरवरी 1884 को जेल की दीवारों के भीतर उनका निधन हो गया। भारत ने अपने एक सच्चे वीर को खो दिया। उनकी मौत की खबर सुनकर जनता शोक में डूब गई। हर आंख नम थी। बुजुर्ग लोग बच्चों को वीर सुरेंद्र साय की कहानी सुनाकर कहते, यही असली आजादी की राह है। आज उनकी मूर्ति और नाम से लोग प्रेरणा पाते हैं। उनका बलिदान हमेशा याद रहेगा।